नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल के संभाषण यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, पहली बार आप इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन ऑन करेंगे। हम लोग पूर्व कक्षा में व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञाएं एवं परिभाषाएं जिनके ऊपर चर्चा किए थे और कुछ अंश बचा हुआ है मित्रों। तो आइए कुछ और संज्ञाएं हैं, परिभाषाएं हैं जिनको हम जानते हैं। साथियों, अब हम संप्रसारण संज्ञा के बारे में जानेंगे। संप्रसारण संज्ञा क्या है? तो इसका सूत्र है इज्ञणः संप्रसारणम। अष्टाध्यायी का प्रथम पाद का 44वां सूत्र है, ठीक है ना। संप्रसारण संज्ञा करने वाला सूत्र है यह सूत्र। इसका पदच्छेद करते हैं एक यणः संप्रसारण। यणः, यण क्या है? प्रत्यार है यण या वरल। तो यण के स्थान पे होने वाला, करें यण के स्थान पर होने वाला इक की संप्रसारण संज्ञा होती है। इक भी जान रहे हैं, इक क्या है? इक भी एक प्रत्यार है, ई उ रील री। तो कह रहे हैं यण के स्थान पर होने वाले इक की संप्रसारण संज्ञा होती है, संप्रसारण संज्ञा होती है। तो यण आप देख रहे हैं यवरल है और इक है ई उ रील। तो यण के ही स्थान पर क्या हो? य के स्थान पे ई, व के स्थान पे उ, र के स्थान पे री और ल के स्थान पे री। ये आदेश होते हैं, अर्थात यण के स्थान पर ये सारे होते हैं। ये ठीक है, ये वर्ण देख लिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में हम पहला उदाहरण देख लेते हैं। यज धन त यश। तो यज में जो य है जिसके स्थान पर ई आदेश हो गया, य को ई हुआ तो क्या बन गया? इष्ट। यक्त पर यज धातु के साथ तो प्रत्यय लगाएंगे तो इष्ट। तो यज धातु के साथ जब हम तो प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो यज का जो य है उसके स्थान पे यह संप्रसारण संज्ञा होकर के ई हो गया, यहाँ संप्रसारण से तो इष्ट बना। उसी तरह व को उ हो गया, वप धातु है ना, तो उक्त बन गया। उसी तरह उक्त भी बनता, वच धातु का उक्त हो जाता है। अब आइए टी संज्ञा वाला देखते हैं उदाहरण। अचोन्त्य आदि टी सूत्र है, प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का 63वां। अचह, ठीक है, फिर है अंत्य, फिर आदि टी। क्या है इसका अर्थ? कहते हैं अचों के मध्य में जो अंतिम अच होता है, ध्यान दीजिए, अचों के मध्य में, बीच में, मध्य अर्थात बीच में जो अंतिम अच वह आदि में हो, जिसके उस वर्ण समुदाय की जो है टी संज्ञा होती है। जैसे आइए आगे देखते हैं। तो टी संज्ञा की बात हो रही है साथियों। टी संज्ञा व्याख्या करेंगे हम टी संज्ञा की। तो जिस कारण किसी शब्द में जो अंतिम स्वर होगा, क्या होगा? जो अंतिम स्वर होगा वही टी संज्ञक वर्ण होगा। उस अंतिम स्वर के बाद जो व्यंजन वर्ण होंगे वे भी, जैसे मनस शब्द है तो म में अ है तो बीच में आ गया अ, फिर न के बाद फिर अ है मित्रों, है ना, और फिर स। तो यहाँ अंतिम स्वर क्या है आपका? अंतिम स्वर है अ। नकार में विद्यमान अ। अब अ के बाद क्या है? स्व व्यंजन। तो स व्यंजन वर्ण भी टी संज्ञा में गिना जाएगा। अतः मनस में जो अस है, न के बाद अ और स, ठीक है, तो ये अस की क्या होगी? टी संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से होगी? तो अचोन्त्यादि टी, इस सूत्र से। उसी तरह राजन में अन है, इस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा होगी। राम में अ है, फिर टी संज्ञा अ की हो जाएगी। राम में म में जो अ उसकी टी संज्ञा होगी। राजन में जो अन है, जो में अ और न, इसकी टी संज्ञा होगी। क्योंकि यहाँ अंतिम स्वर जो है राम में अ है तो इसलिए अंतिम स्वर अकार है, तो अकार के बाद कोई व्यंजन वर्ण नहीं है। दधी में ई है, टी संज्ञक वर्ण है। दधी में जो ई है वो क्या है? टी संज्ञक वर्ण है। तो नोट क्या करना है? सो देखिए, नोट आपको ये करना है कि अंतिम स्वर तथा उसके बाद आने वाले स्वर रहित व्यंजन वर्ण,
टी संज्ञक होंगे। अंतिम स्वर तथा उसके बाद आने वाले स्वर रहित व्यंजन वर्ण जो है वह टी संज्ञक होंगे। जैसे आत्मन में क्या है, म में अ है, अंतिम स्वर है, उसके बाद क्या नो है, तो अन। यदि अंतिम स्वर के बाद व्यंजन वर्ण नहीं होगा तो केवल शब्द का अंतिम स्वर ही टी संज्ञक होगा। जैसे दधी में क्या था, ई, उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण नहीं है तो ई की टी संज्ञा होगी। इस सूत्र से अचुंत्यादि टी। उपधा संज्ञा वाला सूत्र है अलुंत्यात पूर्व उपधा। ठीक है, पदच्छेद करिए, पहले अला, फिर अंत्यात, फिर पूर्व, फिर उपधा, पूर्व उपधा। अब अंत्यात कारण अंतिम वर्ण से, अंत्यात अर्थात अंतिम वर्ण से, पूर्व हमने पूर्व में रहने वाले वर्ण, ठीक है ना, उसकी क्या होगी, उपधा संज्ञा। इसीलिए के अलह अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम वर्ण से पूर्व में रहने वाले जो वर्ण है उसकी उपधा संज्ञा होती है। किस सूत्र से, अलंत्यात पूर्व उपधा। आइए इसके विषय में हम लोग विस्तृत रूप से जान। कह रहे हैं किसी शब्द या धातु में जो अंत्य वर्ण होगा, ठीक है, किसी शब्द या धातु में जो अंत्य वर्ण हो उसके ठीक पहले वाले वर्ण की उपधा संज्ञा हो। राम ले लीजिए एक शब्द, तो र आ म अ, यहाँ अंतिम वर्ण अ है, तो अकार के पहले वाले जो वर्ण है म, तो इसकी क्या होगी, म की उपधा संज्ञा होगी। उसी तरह गम धातु है, अंतिम वर्ण क्या है, गम में म, तो म से पूर्व अ है, ग का अ, तो उसकी क्या हो जाएगी, उपधा संज्ञा। इसी प्रकार भीद धातु है, भीद में जो भाव में ई है उसकी होगी, मूच में ऊ की होगी, म में जो हर्ष ऊ है, और वृद्ध धातु में री की उदासी। ठीक है, इस प्रकार से साथियों द्वितीय एवं अंतिम जो वर्ण है वह उपधा संज्ञक होगा। दूसरा और अंतिम, वह वर्ण स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। 15वां जो सूत्र है युस्त्राक्षो नदी सूत्र है, नदी संज्ञा करने वाला सूत्र है। पहला अध्याय का चौथे पाद का तीसरा सूत्र है। यू है स्त्रीय आक्षो नदी। यू का अर्थ हुआ है दीर्घई और दीर्घऊ, ठीक है ना, यहाँ दीर्घ यू ने द्विवचन में दीर्घई और दीर्घऊ। अब इसका अर्थ है दीर्घ इकारांत और जो दीर्घ उकारांत शब्द है, ठीक है, ऐसे। तो स्त्राक्षो का अर्थ हो गया नित्य स्त्रीलिंग शब्द, उसकी क्या होती है, तो उसकी बोले नदी संज्ञा होती है। किस सूत्र से, यू स्त्राक्षो नदी, इस सूत्र से। इस प्रकार इकारांत तथा उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होती है। ठीक है, जिस शब्द के अंत में आप दीर्घ इकारांत जो है और दीर्घ उकारांत शब्द स्त्रीवाची, इसकी नदी संज्ञा होती है युस्त्राक्यो नदी सूत्र। जैसे नदी, गौरी, वधु आदि ये सारे नदी संज्ञक पद है। आइए अब घी संज्ञा देखते हैं। शेषो घ्य सखी एक सूत्र है, शेषा घी असखी। अब जिनकी नदी संज्ञा नहीं है इसीलिए बोले शेष जो बचे, ऐसे जो हर्ष इकारांत और जो हर्ष उकारांत शब्द हैं उन शब्दों की घी संज्ञा होती है सखी शब्द को छोड़कर। तो सखी शब्द है उसे छोड़कर, जैसे जैसे हरि हो गया, भानु हो गया, हरि में ही है ना, भानु में वो है ना, जितने हर्ष इकारांत और हर्ष उकारांत ये पुल्लिंग वाले शब्द, हरि, भानु, आर्य, मधु आदि, ये सारे घी संज्ञक हैं। पति शब्द छोड़ देना, पति शब्द समास होने पर घी संज्ञक होता है। जैसे भूपति, सीतापति, समास हो जाएगा तब पति समास एवं। ठीक है, नेक्स्ट है पद संज्ञा। पद संज्ञा करने वाला सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। पद संज्ञा करने वाला सूत्र का नाम क्या है, सुप्तिगंतम पदम। ठीक है, सुप अर्थात सुप प्रत्यय, सुओजसम और षष्ठाभ्याम विस्ज्ञाभ्याम व्यस्ज्ञाभ्याम व्यस्ज्ञ सुप, सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय, तिप्त झी सिप्त थ, ठीक है, तिप्त झी सिप्त स्थमे वस्मस्त तांग झ। इस प्रकार से जो 21 प्रत्यय हैं, तो इधर सुप का 21 प्रत्यय, इधर 18 प्रत्यय तिंग वाला। तो सुप तिंग अंतम पदम करे, सुबंत सुपंत वाला, तिंगंत अर्थात तिंग अंत वाला, इन शब्दों की क्या होती है, पद संज्ञा होती है। किस सूत्र से, सुप्तिगंतम पदम, इस सूत्र से। ठीक है साथियों, आगे बढ़ेंगे। अब इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि प्रातिपदिकों में प्रथमा से सप्तमी तक, जो अभी मैंने आपको कहा, सुओजस अमूर्षस, राम शब्द से जब आप सुप्रत्यय का विधान करेंगे तो क्या बनेगा, रामा।
तो प्रथमा से लेके सप्तमी तक सु ओजस आदि सुप विभक्तियां लगाकर जो रामा रामो रामा आदि शब्द रूप बनते हैं वे सुबंत पद कहलाते हैं। धातुओं से विभिन्न लकारों में क्या, जैसे पठ धातु है, तिप प्रत्यय का प्रयोग करिए, पठ में तिप का, तिप में ती बचेगा, पठती बनाइए सपादि विकरण का प्रयोग करके, तो पठती पठता पठंती, तो तिप तस जी धातुओं में लगाते हैं हम। तो धातुओं से विभिन्न लकारों में तिप तस जी, तो आताम झ आदि जो 18 तिंग प्रत्यय लगाकर जो पठती पठता पठंती आदि धातु बना, वे क्या कहलाते, वे तिंगंत पद कहलाते। पद दो प्रकार के होते हैं, एक सुबंत दूसरा तिंगंत। सुबंत पद हरि रामा गुरु ये, और तिंगंत पद हो गए आपके पठती लभते जानाति आदि क्रियाएं। आगे 18वां संज्ञा जो है संहिता संज्ञा के विषय में हम जानेंगे। संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र पर सन्निकर्ष संहिता है। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 108वां सूत्र है, पर सन्निकर्ष संहिता। तो साथियों संहिता संज्ञा किसकी होती है, तो संहिता संज्ञा कर रहे हैं वर्णों की अत्यधिक जो सामीप्य है उसकी। जैसे मधु शब्द है, अरि शब्द, अब मधु प्लस अरि तो बन गया मध्वरी। यहाँ पर मधु में उ है और फिर इधर अरि का आ है, दोनों की समीपता है, इसलिए इसकी संहिता संज्ञा होती है। वर्णानाम अति संहिता संहिता संज्ञा, वर्णों का जो अत्यंत सन्निधि होता है ना, दो वर्ण का अत्यंत, यही इसकी संहिता संज्ञा हो गई। इस सूत्र से हुई तो परसन्निकर्ष संहिता। रमाधने ईशा रमेश, आ और ई यहाँ पर दोनों की संहिता हुई है। इसके बाद हम 19वां देखेंगे। 19वां आपका हो गया सत्संज्ञा। सत्संज्ञा करने वाला सूत्र है तौषत। तौषत से करें सतरी और जो सानस दो प्रत्यय, इनकी सत्संज्ञा होती है। 20वां प्रातिपदिक संज्ञा, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र है। अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिक, अर्थवत सब फिर अधातु, धातु नहीं अधातु, फिर अप्रत्यय, प्रत्यय छोड़कर, और फिर करें प्रातिपदिक, धातु रहित प्रत्ययांत रहित सार्थक शब्द स्वरूप की क्या होती है, प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ये आप जाने, जैसे राम कृष्ण लता जितने नाम हैं ये सारे प्रातिपदिक संज्ञक शब्द हैं, इनकी प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम इस सूत्र से होती है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा। अब देखिए दूसरा सूत्र आपका कृतधित समासाश्च है, जो कि प्रथम अध्याय का दूसरे पाद का 46वां सूत्र है। प्रातिपदिक जो है अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, यह सूत्र प्रथम अध्याय का दूसरे पाद का 45वां है, और जो कृतधित समासाश्च सूत्र है यह 46वां है। कृत प्रत्यांत, तधित प्रत्यांत और समास भी प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं। जो कृत प्रत्यांत शब्द जैसे कार का बना है, कृत धातु से जब अणुल प्रत्यय करके कृत है, कार का शालिय, तो कार का ये कृत प्रत्यांत हो गया, शालिय तधितांत हो गया, राजपुरुष समास शांत हो गया। तो कह रहे हैं कि कृत प्रत्यांत तधित प्रत्यांत तथा समास भी क्या है, तो बोले प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं। क्या होते हैं, प्रातिपदिक संज्ञक। 21वां है आपका प्रत्यय संज्ञा। धातु और प्रातिपदिक के बाद जो जुड़ते हैं मित्रों, धातु और जो प्रातिपदिक शब्द हैं उनके बाद जो जुड़ते हैं उनकी क्या होती है, उनकी प्रत्यय संज्ञा होती है। जैसे भू धातु है ना, भू धातु है, तिप प्रत्यय लगा दिए, भवती में भू धातु तिप प्रत्यय, प्रत्यय संज्ञा होती है। यहाँ पाठका में पट धातु के शरणुल प्रत्यय, ठीक है ना, यहाँ कौन सी संज्ञा हुई है, प्रत्यय संज्ञा। रामस्य में राम शब्द है प्रातिपदिक, उससे नस प्रत्यय का प्रयोग करके षष्ठी विभक्ति एक वचन में हम बनाते हैं रामस्य। धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत होते हैं, दूसरा तद्धित। जब हम कृत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उससे शब्द बनता है, और तिंग का करते हैं तो उससे हम धातु बनाते हैं, क्रिया बनाते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए तवतु, हाँ प्रत्यय अक्तवतु और तुमुन आदि कृत प्रत्यय के उदाहरण दिए, और तिंग प्रत्यय के ती तस जी आदि 18 पर, ठीक है।
तो इन प्रातिपदिक शब्दों से लगने वाले ये प्रत्यय हैं। अब सु प्रत्यय कह रहे हैं, सुओजस, ये किस प्रत्यय है? स्त्री प्रत्यय क्या है? बोले स्त्री प्रत्यय टाप, नीप, नीस, ये सारे स्त्री प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहेंगे? बोले मतु, आण, इन आदि। ठीक है ना, मतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं आप, बलवान, धनवान, हनुमान आदि जो प्रयोग करते हैं मतु आदि का। कृत प्रत्यय का प्रयोग करके आप बनाते हैं। कृत प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं मित्रों, याद रखेंगे आप हमेशा। कृत प्रत्यय हमेशा धातु के अंत में लगते हैं और वे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, दो प्रकार के शब्द बनाते हैं। अव्यय, अव्यय हो जाता है विशेषण। तो प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय आदि, ये सारे अव्यय हो। विशेषण के लिए तव्यत, अनियर, यत, अणियत, क्यप, सत्री, शानच, तक, तवतु, इन सबों में विशेषण प्रयोग होता है। पट धातु से आप अक्त प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो पठिता बन जाएगा, पढ़ा गया। भूतकाल में प्रयोग करते हैं, तेन ग्रंथ पठिता, उसके द्वारा ग्रंथ पढ़ा गया। और अनियर प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, चाहिए अर्थ में हो जाएगा, पट धातु के साथ अनियर, पठनीयम, पढ़ना चाहिए, उसे पुस्तक पढ़ना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? तेन पुस्तकम पठनीयम। ठीक है, अनियर प्रत्यय। तिंग प्रत्यय, दसों लकारों के प्रत्ययों को तिंग प्रत्यय कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तिंग प्रत्यय जो है दसों लकारों में लगता है। तिप्तजी, ये जो है सिद्धस्थ, मिपवस्मस, ये न और न आत्मनेपदी का, ये जो 18 प्रत्यय हैं तिंग प्रत्यय, ये जो है दसों लकारों में कह रहे हैं, दसों लकारों के प्रत्यय को हम क्या कहेंगे? तिंग प्रत्यय। तो दसों लकारों के प्रत्यय को तिंग प्रत्यय कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। तिंग प्रत्यय कितने प्रकार के हैं? दो, एक परस्मैपदी, दूसरा आत्मनेपदी। आगे बढ़ेंगे मित्रों, इस प्रकार से आप नोट करते चलें, कॉपी कलम लेकर के बैठे, वीडियो को अवश्य लाइक करें। साथियों, इसके बाद हम प्रथमेपदी और आत्मनेपदी के विषय में जानेंगे विस्तृत रूप से। आज हम कुछ जो महत्वपूर्ण संज्ञाएं और परिभाषाएं बची हुई थी उनके विषय में हम लोगों ने जाना। इसके बाद निश्चित रूप से आप प्रथमेपदी धातुओं के विषय में जानेंगे, आत्मनेपदी धातु के विषय में कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे बनता है, जानना ना भूलेंगे। प्रत्येक वीडियो को क्रमशः देखेंगे, ध्यान पूर्वक देखेंगे। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट्स करके आप अवश्य प्रश्न करेंगे। आज के लिए इतना है मेरे मित्रों। नमः संस्कृताय जयतु संस्कृतम जयतु भारत। और साथ आप याद ये रखेंगे, यह वीडियो प्रतिदिन आपको झारखंड टेट से संबंधित जो क्लास चल रही है और प्रतिदिन सुबह 8 बजे चल रही है, तो आप निश्चित रूप से प्रतिदिन सुबह 8 बजे देखने का कष्ट करें।